दोस्तों, कहना है नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कि नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, और किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक स्टडी 22 में, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे 9th और 10th का पहला चैप्टर, जिसमें नंबर सिस्टम और रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आप लोग बन रहे हमारे साथ, और जो भी दिक्कत होगा आपको कमेंट में हमसे पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जानने से पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं जिसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो वास्तविक संख्या को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नहीं जानते हैं तो अब से जान जाइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कि वह संख्या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जो गिनी जा सकती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप गिनने के लिए किसी भी वस्तु को किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी वस्तु रखिए उसको 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं और गिनते गिनते जाते हैं अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो 1 होती है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो अनंत होती है। यानी कि हम बता नहीं सकते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले जान जाइए, काउंटेबल नंबर इज नेचुरल नंबर। वास्तविक प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। होल नंबर, यदि हम इस नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर लें, भी जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो जो संख्या हमको मिल जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या कह देंगे। अगर परिभाषा इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी शामिल कर लें तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या होगी तो इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 0 से स्टार्ट हो जाती है। बस प्राकृतिक संख्या यहाँ से आ रही है 1 2 3 4, और इसी में हम सबसे पहले किसको ऐड कर लेंगे, जीरो को शामिल कर लेंगे इसमें, तो हमको होल नंबर मिल जाएगा। पूर्ण संख्या के साथ साथ एक बात और समझिए, नोट में इसको लिख सकते हैं आपके, पूर्ण संख्या कभी भी आंशिक रूप में नहीं होती है। आंशिक रूप के होने का मतलब क्या है कि जैसे पूर्ण संख्या कभी भी 1/2, 0.5 दशमलव में भी नहीं होगा, 3/4, 12/15, इस रूप में पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या पूरा का पूरा होता है पूर्ण। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेब खाना है, तो सेब का अगर आप आधा भाग खाते हैं तो आपने पूर्ण नहीं खाया। तो सेब का पूर्ण का मतलब कि आपको पूरा का पूरा सेब खाना पड़ेगा, तो वो पूर्ण कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या वो यदि टुकड़ा में नहीं होगी, आंशिक रूप में नहीं होगी। इसका मतलब पूर्ण संख्या जो होगा पूरा का पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक देख लेते हैं क्या होता है। तो पूर्णांक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को जब एक साथ शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास जो संख्या मिलती है, जो संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, धन पूर्णांक का मतलब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे जाता है। ऋण पूर्णांक का मतलब -1 -2 -3, और लास्ट में शून्य, मतलब शून्य भी रहेगा। ठीक है, आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर आपको 3 तरह से नंबर देखने को मिलते हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। जो यहाँ से 1 से लेके इधर जो धन वाली संख्या जा रही है इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और यहाँ से जो ऋण वाली आ रही है इसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और शून्य भी रहता है। ठीक है, तो पूर्णांक किसको कहेंगे कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को जब एक साथ शामिल कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, अब एक ध्यान रखिएगा ये भी कि पूर्णांक भी कभी भी आंशिक रूप में नहीं होता है। इसका मतलब भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में मतलब टुकड़ा में नहीं होगा। जैसे आधा, आधा का मतलब 1/2, 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब बात समझिए, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये आप लोग जानते हैं।
लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि शून्य क्या होता है? क्या हम शून्य को सम संख्या बोल सकते हैं या नहीं? तो देखिए बहुत सारी किताब आपको मिल जाएगी, जैसे आप मधुर गुप्ता की किताब क्लास 9th का उठा के देखिएगा, शून्य को बताया है कि शून्य एक सम संख्या होता है, ठीक। लेकिन सबसे छोटा अगर सम संख्या पूछेगा हमसे तो हम 2 ही बताएंगे कि 2 क्या होता है, सबसे सम संख्या होता है, सबसे छोटा सम संख्या होता है। उसके साथ साथ ऋणात्मक वाली भी संख्या जैसे -2, -4, -6, -8, ये सब भी क्या होती हैं, सम संख्या होती है। तो ये है सम संख्या। आप सम संख्या के बारे में नोट्स जरूर लिख लीजिएगा कि शून्य एक क्या है, सम संख्या होता है, लेकिन सबसे छोटा सम संख्या क्या है, 2 ही है। और उसमें ऋणात्मक वाली भी संख्या सम संख्याएं आती हैं, जैसे -2, -4, -6, -8। अगर आपको वास्तविक संख्या के बारे में समझना है तो एक एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा। भले आप ये सब चीज़ें पढ़े हों, लेकिन एक गारंटी हमारी है कि यहाँ से आपको नई चीज़ें जरूर सीखने को मिलेगी। आप कुछ ना कुछ यहाँ से नया चीज़ जरूर देखेंगे। तो बन रही है हमारे साथ लास्ट तक, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आता है आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या को समझ लेते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब ये है कि अगर हम 2 से उस संख्या को विभाजित करेंगे या भाग देंगे उस संख्या में, तो कुछ ना कुछ हमको शेष मिल जाएगा। जैसे अगर 5 में हम 2 से भाग दें तो हमको 2 बार में जाएंगे 4, और यहाँ से एक क्या मिल रहा है, हमको शेष मिल रहा है, रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो इसलिए ये अब जो 5 होगा या विषम संख्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ गए हैं। अब देखिए इसमें आ जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके। माइनस वाली भी संख्या आ जाएंगी इसमें, -1, -3, -5, -7। इस बात को समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइए कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या फिर गुणज होते हैं, वह संख्या, गुणनखंड नहीं होगा, इसको गुणज कर लीजिए, कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणज होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब 2 से अधिक गुणज होने का मतलब क्या है कि अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगी यानी कि विभाजित हो जाएगी। जैसे आप 12 को देख लीजिए, अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये 1 से कट जाएगा, उसके बाद 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद 6 से, और लास्ट में 12 से भी कट जाएगा। समझे? तो ये क्या हो रहा है कि 1 से अधिक, मतलब 2 संख्याओं से अधिक संख्या से कट रहा है। मतलब कहने का सेंस बस इतना समझिए कि अगर कोई संख्या है वह स्वयं से और 1 से, अगर इसके अलावा और किसी और संख्या से कट जाती है तो उसको हम क्या कह देंगे, कह देंगे वो भाज्य संख्या है। जैसे 4 हुआ, 4 को हम किससे किससे कटा सकते हैं, 1 से कटा सकते हैं, और स्वयं का मतलब 4 को 4 से भी कटा सकते हैं, और उसके बाद इसको हम 2 से भी कटा सकते हैं। तो 4 1 से तो कट ही रहा है, फिर स्वयं से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है, तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब जैसे अभाज्य संख्या यहीं पे समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि वह केवल और केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जैसे 3 को कटेगा मतलब विभाजित होगा। अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 3 है तो 3 मतलब स्वयं से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब बस 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे अभाज्य संख्या, मतलब ये केवल 1 से भाज्य होगी और स्वयं से भाग जाएगी, और किसी से नहीं जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम चाहेंगे और किसी से कटा लें तो यह नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जैसे इसका देखिए 4 है, इसका कितने गुणज होते हैं, 1 2, और स्वयं इसका 4 होता है, मतलब 2 दूना के 4 भी होता है, 4 से भी कट जाएगा। ये जो 6 है इसका क्या है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 7 7 6 से भी कट जाएगा। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए अब हम सॉल्व होते हैं। अब भाज्य संख्या आपको लगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। भाज्य संख्या जो मतलब 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और इसके अलावा कोई और से भी कट जाएगा, ठीक है।
तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या समझ लीजिए, वह संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 2 गुणनखंड होने का मतलब क्या है? गुणनखंड मतलब गुणज, समझिए यहाँ से, मतलब गुणज। इसका मतलब क्या है गुणज होने का? कि जैसे उसको कटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बस 2 ही संख्या से वो कट सकता है। जैसे अगर हम 5 को कटाएं तो 5 और सिर्फ 1 से कटेगा, और 5 है तो 5 स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसको हम कह देंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11। अच्छा, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कैसे, इसको समझ लीजिए। तो जैसे 2 को हम कटाते हैं तो 2 तो सिर्फ 1 से कटेगा, उसके बाद अगर किसी संख्या से कटेगा तो 2 से कटेगा, यानी कि स्वयं से कटेगा। इसके अलावा यह किसी और संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए क्या होगा कि 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको बात ध्यान रखिएगा। इसका आपको समझना है वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या, तो एक एक बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, एक एक बात को अच्छी तरह समझते चलिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ समझ लीजिए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब 2 प्राकृतिक संख्या होगी, पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाते चलिए इसके साथ साथ। जैसे 2 प्राकृतिक संख्या अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब 2 तो प्राकृतिक संख्या लेना है, उसमें जरूर नहीं हो कि वो अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है, जिसका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, इसको सअभाज्य संख्या होने का क्या मतलब है। जैसे कि कोई भी 2 संख्या ले, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं को अगर कटाना चाहेंगे एक साथ, तो सिर्फ एक ही है जो 2 को भी कटा देगा, 3 को भी कटा देगा, और कोई संख्या इसको नहीं कटा पाएगा दोनों को। अगर 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। ठीक है, इसको अगर कोई संख्या कटाएगी तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, और कोई नहीं कटा सकता है इसको, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब सअभाज्य संख्या में जो है, अब उसमें आप कोई भी संख्या नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या होता है, हो सकता है, उसमें अभाज्य संख्या ही होना जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप 4 और 3 भी ले सकते हैं। 4 और 3 में देखिए, ये ऐसा संख्याओं का जोड़ा है, ये पेयर में आता है हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा कि सअभाज्य संख्या पेयर में आता है। पेयर में आने का मतलब जोड़ा में आएगा, कभी भी आएगा 2 संख्या आएगा, और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, और किसी संख्या से दोनों एक साथ नहीं कट सकता है। जैसे 2 से कटाएंगे तो 2 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसको 1 से कटाएंगे तो कट जाएगा, तो सिर्फ एक ही है जो दोनों को काट देगा। ठीक है, तो HCF भी उसका एक ही हो गया। HCF वही होता है जो दोनों संख्याओं को काट देगा, किसी भी संख्या के HCF उस संख्या को डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। बात समझिए, जैसे कि 5 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अगर 3 से कटाएंगे 9 को तो कट जाएगा, लेकिन 5 को कटाएंगे 3 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो यह बात समझिए कि जब दोनों को नहीं कटा पा रहा है, अगर 1 से कटाएंगे तो 5 को भी कटा देगा, 9 को कटा देगा। ठीक है, तो ये हो गया सअभाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया और उसके बाद हो गया आपका 9। देखिए हम लोग क्या समझ चुके हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ही सब समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं संख्याओं के बारे में कुछ। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको समझ जाइए। तो 0 न तो धनात्मक संख्या होता है और न ही ऋणात्मक संख्या। 0 क्या होता है, एक मिड में होता है, मतलब एक बीच में होता है। जैसे आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे तो यहाँ से 0 रहता है, इधर से प्लस वाली वैल्यू रहती है, +1, +2 और +3, और इसके बाद इधर से माइनस वाली वैल्यू शुरू हो जाती है, -2, -3। ठीक है, तो 0 क्या होता है, ये मिड में आता है ना, मतलब मध्य में आता है। ये तो ना प्लस में काउंट किया जाता है इसको, और ना ही माइनस में काउंट किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद देखिए, एक जो 0 है, 0 एक सम संख्या मानी जाती है। हम बताए थे, अगर मधुर गुप्ता का आप किताब लेंगे क्लास 9th का, तो उसमें देखेंगे कि 0 को सम संख्या बताया गया। ठीक है, उसके बाद 1 न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं, इसको बढ़िया समझिएगा। 1 जो है, एक भाज्य संख्या नहीं है और न ही अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं। उसके बाद अब जो 2 है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है, 2 है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, यही एकलौता 2 ऐसा है जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, केवल 2 सम संख्या, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है,
यहाँ तक बातें क्लियर है? और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम लोग इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ये सब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।